बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज से ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक नाउन के बारे में है। नाउन जो होता है ना, वो नेमिंग वर्ड होता है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ये यूज़ होता है किसी पर्सन, थिंग, प्लेस या स्टेट को डिनोट करने के लिए। आगे इसकी डेफिनेशन, इट इज़ यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस or thing। पर्सन, प्लेस, थिंग और स्टेट। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं अली पेन ब्यूटी और सिटी। इसमें देखें अली जो है ना, ये पर्सन का नाम है, पेन किसी थिंग का नाम है, ब्यूटी ये स्टेट का नाम है, कोई हालत है, और सिटी किसी प्लेस का नाम है। नाउन की अक़साम के बारे में अब हम पढ़ते हैं। नाउन की वैसे मेन दो किस्में होती हैं। नाउन की दो मेन किस्में, टू मेन टाइप्स, प्रॉपर एंड कॉमन। अगर किसी स्पेसिफिक बंदे का स्पेसिफिक चीज़ का नाम हो, पार्टिकुलर या स्पेसिफिक, नेम ऑफ a particular thing, person and place, तो ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन। और अगर कोई ऐसा नाम हो which is common to every person, which is common to every person, every place और every thing, तो हम उसको कॉमन नाउन कहेंगे। कॉमन नाउन की एग्जांपल सिटी। सिटी क्या, इससे ये नहीं पता चलता कि कौन सी सिटी की हम बात कर रहे हैं। सिटी कोई भी हो सकता है। स्कूल और पेन, ये प्रॉपर नाउन जो है ना, इसमें लाहौर, लाहौर एक पार्टिकुलर प्लेस है। जब हम लाहौर का नाम लेते हैं तो एक ख़ास इमेज आता है हमारे जहन में कि कौन सी बात हो रही है। इसके अलावा असलम एक ख़ास बंदे का नाम है। ये टू टाइप्स हो गई। इसके अलावा दो और टाइप्स हैं नाउन की, दो और टाइप्स हैं फिज़िकल एग्जिस्टेंस के लिहाज से। फिज़िकल एग्जिस्टेंस के लिहाज से दो टाइप्स हैं। एक कंक्रीट नाउन
कंक्रीट नाउन, और दूसरा abstract नाउन, abstract नाउन। कंक्रीट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। आ नाउन which has some physical appearance, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस हो उसको हम कंक्रीट नाउन बोलेंगे। मिसाल के तौर पे लैपटॉप, FG स्कूल, टीचर, ये कंक्रीट नाउन है। जबकि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती। ये रेफर करता है किसी स्टेट को। इट refers to some state of being, some state of being। मिसाल के तौर पे ब्यूटी, इंटेलिजेंस, पीस, ब्रदरहुड, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अलावा एक और टाइप आपको बताऊं, एक ये टाइप है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है। प्लास्टिक की बनी हुई है, गोल्ड की है, आयरन की है। मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ हो कि आयरन ऑक्स, आयरन ऑक्स, इसमें ये जो आयरन है ये मटेरियल नाउन है। ये शो करता है a material noun is the name of some material, a material noun is the name of some material। name of some मटेरियल, और सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। ये दरअसल शो करता है कि कौन सी चीज़ किस मटेरियल की बनी हुई है, किस सब्सटेंस की बनी हुई है। जिस तरह हम आयरन ऑक्स की एग्जांपल दी है पहले मैंने, ये कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स, इसका मतलब है कपड़े जो है ना कॉटन के बने हुए हैं। गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी में क्या रेफर हो रहा है कि ये ज्वेलरी जो है ना गोल्ड की बनी हुई है। एक और टाइप कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में वर्ड तो होता है एक,
एक वर्ड होता है, लेकिन इसमें ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स रेफर की जाती हैं। इट इज द नेम ऑफ a group of people or things। लोगों या चीज़ों के ग्रोह को या ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं आर्मी। पाकिस्तान आर्मी में एक सिपाही से लेके जनरल तक या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक सारे के सारे आर्मी में आ जाते हैं। क्राउड, हम अगर कहें कि सड़क पे बाहर मजमा था, क्राउड था, तो क्राउड में 10 बंदे भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकते हैं। ये क्राउड या फ्लीट, जो नेवी के जवान होते हैं उनके दस्ते को हम फ्लीट कहते हैं। इसके अलावा क्लास में 10 बच्चे भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ये सारे कलेक्टिव नाउन हैं। इसके अलावा 2 और इसकी टाइप्स हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल ऐसी चीज़ें जिनकी गिनती की जा सके। मिसाल के तौर पे चेयर्स हैं, चेयर्स इनको हम काउंट कर सकते हैं। टेबल्स काउंट कर सकते हैं। टीचर्स इनको हम काउंट कर सकते हैं। जो किसी तादाद को ज़ाहिर करे, इसकी हम डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं, इट रेफर्स टू सम entity which can be counted। ये ऐसी तादाद को, ऐसी चीज़ को, ऐसी शनाख्त को ज़ाहिर करता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल, इट रेफर्स टू abstract थिंग्स। पहले हमने abstract नाउन पढ़ा, अब अगर abstract थिंग्स, मिसाल के तौर पे एडवाइस, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसके अलावा ब्लड, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। इसके अलावा गोल्ड काउंट नहीं कर सकते। अलबत्ता इसके साथ एक और वर्ड लगा के, मिसाल के तौर पे 1 आउंस गोल्ड या 1 ग्राम गोल्ड, ठीक है, गोल्ड के साथ हम 1 2 3 नहीं लिख सकते। इसकी हम इकाई को यूनिट लगाएंगे तो फिर हम लिख सकेंगे। जिनको हम शुमार ना कर सकें वो अनकाउंटेबल नाउन। मिसाल के तौर पे कोई मिल्क लेने जाता है कहीं से, तो ये तो नहीं कहा कि 1 मिल्क दे, 2 या 3 मिल्क दे दे, नहीं, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। तो इसके साथ कोई यूनिट लगाएंगे तो फिर ये इसको हम रेफ़र कर सकेंगे। अदरवाइज़ हम इसको अकेले को इसकी गिनती या काउंटिंग नहीं कर सकते। इसलिए मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। इसके अलावा एक और किस्म कंपाउंड नाउन।
कंपाउंड नाउन। ये ऐसे नाम होते हैं जो दो लफ्ज़ों से मिलके बनते हैं। मिसाल के तौर पे नोट बुक। ये नोट बुक जो है ना, ये एक कंपाउंड नाउन है। एक और एग्जांपल, मिसाल के तौर पे पाक आर्मी। तो ये दो वर्ड मिले हैं, एक वर्ड बन गया है। जब दो वर्ड मिल के एक नाउन को बना रहे हों तो ये क्या कहलाएगा? कंपाउंड नाउन। इट इज़ द combination of two words। जिस तरह के क्लासरूम या होमवर्क, तो ये दो वर्ड मिले हैं और एक वर्ड बन गया है जिसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में पढ़ेंगे और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के तरीके सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।